हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने सर्वनाम भाग 2 लेकर आया हूँ। इसका पहले मैंने आपको सर्वनाम भाग 1 पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको सर्वनाम के बारे में सर्वनाम किया है, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के कितने भेद हैं आपको समझाया था। और यह सर्वनाम का शेष भाग है, जिसे आज आप समझेंगे, पढ़ेंगे। तो मैंने कहा था कि सर्वनाम के 6 भेद हैं, जिसमें पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आज हम 2 नंबर से पढ़ेंगे दूसरा। तो दूसरा आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका नाम ही है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, जो कि निश्चित शब्द से बना है। तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है जो कि निश्चित शब्द से बना है। तो हम कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसने, उसने, इसका, उसका इत्यादि। यहाँ पे निश्चित होने का जो बोध होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को हम निश्चित कैसे कह सकते हैं। जैसे कि आपके वर्ग में बहुत सारे लड़के होते हैं, उसमें से कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत तेज है, तो हम उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि यह पढ़ने में बहुत तेज है। तो जब हम उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं तो यह पता चल जाता है कि हम सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि यह पढ़ने में तेज है तो यह उसी की ओर इशारा होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह जो है शब्द है वो निश्चितता को दर्शाता है, इसलिए कहा गया है कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसी प्रकार वह को जो हम कहते हैं कि वह भला आदमी है, तो जब बोलते हैं हम कि वह भला आदमी है तो किसी के बारे में किसी को हम इंडिकेट करते हैं। तो वह जो शब्द है किसी खास निश्चितता का बोध कराता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसने, उसने, उसका, उसका इत्यादि, ये सभी जो सारे शब्द हैं ये निश्चितता का बोध कराता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद आपका है 3 नंबर में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निश्चयवाचक का उल्टा है आपका है अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में आपका निश्चित वस्तु का बोध होता है और अनिश्चयवाचक में आपका निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ, कोई, किसी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि दाल में कुछ गिर गया। कुछ क्या गिर गया, यहाँ पर कुछ पता नहीं है। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं है। किसी ने कलम चुरा ली, कौन चुराया पता नहीं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ, कोई, किसी
से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पता चलता है। इसके बाद आपका है 4 में प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो नाम से ही मालूम होता है प्रश्नवाचक, जो सर्वनाम प्रश्न का बोध कराता है। इसका डेफिनेशन है, जिस सर्वनाम से यह पता चले कि किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में प्रश्न का बोध हो रहा है। कोई वाक्य है या कोई शब्द है और वह सर्वनाम है और उससे प्रश्न का बोध होता है, तो हम उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। जैसे कौन, किसे, क्या, किसने, किसको इत्यादि। जैसे कि कौन, दरवाजे पर कौन खड़ा है। ठीक है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। अब कौन यहाँ संज्ञा के लिए आया है, चूंकि कौन यहाँ संज्ञा के लिए आया है इसलिए कौन क्या सर्वनाम है। लेकिन कौन खड़ा है तो कौन प्रश्न का बोध कराता है, इसलिए कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसे, आपने किसे बुलाया है, आपने किसे बुलाया है। यहाँ पर किसे संज्ञा के लिए आ रहा है, चूँकि किसे सर्वनाम है, लेकिन किसे से प्रश्न का बोध होता है। क्या से भी प्रश्न का बोध होता है, किसने, किसको, ये सभी जो सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द से प्रश्न का बोध होता है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिस, जिनका, तिनका, जिसे इत्यादि। जैसे कि जो पढ़ेगा वह पास होगा, और यहाँ पर जो और वह में संबंध है। चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि जो पढ़ेगा सो पास होगा, यहाँ जो और सो में संबंध है। जो भी संज्ञा के बदले आया है और सो भी संज्ञा के बदले आया है। यहाँ पर जो और सो आपस में संबंध बता रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है। उसके बाद आपका है 6 नंबर निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से निज या अपने आप का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप, यहाँ पर आप का अर्थ खुद से भी होता है। आपका 2 अर्थ होता है, एक आप खुद के लिए आता है और एक आप सुनने वालों के लिए आता है। तो जहाँ पर आप सुनने वालों के लिए आएगा वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष होंगे, और जहाँ पर आप खुद के लिए प्रयोग करेंगे वहाँ पर आप निजवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका प्रयोग सुनने वाले के लिए हुआ है, तो यहाँ पर आप मध्यम पुरुष है पुरुषवाचक में। और मैं आप ही खा लूँगा, मैं आप ही खा लूँगा, इसका मतलब यह हुआ कि आपका यहाँ पर बोध खुद के लिए हो रहा है, स्वयं के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर आप निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं, मैं स्वयं जाऊँगा, यहाँ पर स्वयं आपको खुद के लिए बोध हो रहा है, इसलिए स्वयं भी क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। कभी कभी अपने आप का ये बोध होता है कि मैं अपने आप कर लूँगा, तो अपने आप भी एक निजवाचक सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम का अच्छा भेद मैंने आपको समझा दिया। इन सभी को आप शेयर कर लेंगे और समझ लेंगे, याद करेंगे। याद करने के बाद इसे आप रफ कॉपी में लिख कर देखेंगे कि अच्छी तरह याद हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद मैं आपको अभ्यास बनाने के लिए दूंगा, वो अभ्यास आपको बनाना है, और अभ्यास बनाकर फिर आपको मेरे व्हाट्सएप पे शो करना है। उसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेजूंगा। उसके बाद आप उससे मिलाएंगे और फिर उससे आप जहाँ शुद्धि होगी उससे आप ठीक करेंगे।
तब तक के लिए आप याद कीजिए। धन्यवाद।